मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं वीकली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, ये वीडियो 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 के मध्य के नवीनतम करंट अफेयर पर आधारित हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। 72 प्रश्न हैं और आपने कितना अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं 80 प्रश्नों में, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आज मैं वीकली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं 29 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर 2026 के मध्य के करंट अफेयर। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत ने हाल में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी K4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने हाल में K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, K4 मिसाइल में K का मतलब है कलाम। यह नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। यह मिसाइल परमाणु सक्षम पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली SLBM है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। दोस्तों, परीक्षण INS अरीघाट न्यूक्लियर पावर्ड सब मरीन से किया गया था। परीक्षण स्थल बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम के पास था और इसे DRDO ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे पर देने पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केंद्र सरकार इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को हाल में अटल स्मृति न्याय समिति का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, आपको बता दूं, एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 2024 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO की नई गाइडलाइंस के अनुसार गंभीर HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी CD4 टेस्ट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा कि गंभीर HIV की पहचान के लिए CO4 टेस्ट जरूरी है। यह HIV मरीजों में रोग की गंभीरता जानने और समय पर इलाज शुरू करने में मदद करेगा। CD4 टेस्ट खून में CD4 लिम्फोसाइट सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रशांत कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर सिकंदर कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में मोदी युग की आर्थिक नीतियां और उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी किम्बेरली प्रोसेस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। यह तीसरी बार है जब भारत किम्बरली प्रक्रिया अध्यक्षता मिली है
किम्बरले प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। दोस्तों, किम्बरले प्रक्रिया का उद्देश्य है हीरे के व्यापार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामना वाङ्मय किसकी संकलित रचनाओं की श्रृंखला है जिसका विमोचन हाल में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला महामना वाङ्मय का विमोचन किया। इस श्रृंखला का उद्देश्य मालवीय जी के योगदान और विचारों को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 26 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह दिवस गुरु गोविंद जी के दो बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने कैद किया था। साहिबजादा जोरावर सिंह 6 वर्ष और दोस्तों साहिबजादा फतेह सिंह 8 वर्ष ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। 26 दिसंबर 1704 को दोनों साहिबजादों को दीवार में जीवित चिनवा दिया गया था। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को इस दिन मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालीलैंड औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अल्पाइन एसजी पेपर्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है दीपेंद्र पाल सिंह को और कनक माडेला रविंद्र कुमार को और अनिल कौशिक को। और दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में हाल में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रॉनी ह्वाई हुआंग ओक इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पीवी सिंधु इस प्रश्न का सही उत्तर है। पीवी सिंधु 2026 से 29 कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। यह बैडमिंटन विश्व फेडरेशन परिषद की सदस्य भी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दूं, पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं। 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक और टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्या तामारी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फाइनल में उन्होंने तन्वी पाटरी उड़ीसा को हराया। यह सूर्या तामेरी का पहला राष्ट्रीय महिला एकल खिताब है। दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब ऋत्विक संजीवी तमिलनाडु के और दोस्तों महिला युगल का खिताब जीता शिखा गौतम और अश्वनी भट्ट। और दोस्तों पुरुष युगल का खिताब जीता हरिहरन अमसाकोरुनन और आर रूबन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग लंबाई 22.3 किलोमीटर तियानशान सेंगली टनल का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील आर्म प्लेटफॉर्म WHAP 8x8 गाड़ियों का निर्यात किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोरक्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस
युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार के होनहार 14 वर्षीय प्रतिभाशाली क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ। इसे किसने विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए CDAC पुणे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम ऐसे किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल की एक मैच में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सोनम T20 क्रिकेट के एक मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए जो कि उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों, यह म्यांमार के खिलाफ के मैच में बना था। उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मोढेरा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल कैंटीन की शुरुआत कहां की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी में अटल कैंटीन की उद्घाटन किया है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के जरूरतमंद और कामकाजी लोगों को महज 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शहर भर में 45 अटल कैंटीन पहले से ही परिचालन शुरू कर चुकी है। इसमें दिल्ली में रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित होंगे इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर किस कंपनी ने विकसित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वॉक्सल ग्रिड्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई उच्च न्यायालय ने किस पुरस्कारों को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार। दोस्तों, बंबई उच्च न्यायालय ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के उपयोग पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय में 1995 के ऐतिहासिक बालाजी राघवन मामले का हवाला दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत में उपाधियों पर रोक है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार केवल सम्मान के रूप में दिए जाते हैं, उपाधि के रूप में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयश्री उल्लाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
जयश्री उल्लाल हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक घोषित की गई। वह आरईएसटी नेटवर्क की सीईओ हैं। उनकी कुल संपत्ति 50,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने सुंदर पिचाई गूगल और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोई रिजर्व फॉरेस्ट में हाल में कौन सा दुर्लभ जीव पहली बार देखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्लाउडेड लेपर्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट अलग असम में पहली बार क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया। दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति को कैमरा से ट्रैप किया गया। क्लाउडेड लेपर्ड IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत इसे संरक्षित किया गया। क्लाउडेड लेपर्ड का क्षेत्र कांजीरंगा मानस नामेरी के अलावा काकोई तक विस्तारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलोंदार और बैतूल में शुरू किया गया। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं चलाएंगे। कुल 4 कॉलेज प्रस्तावित हैं, धार, बैतूल, कटनी और पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनरो हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांस्य पदक। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनरो हम्पी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो कि दोहा कतर में हुआ था, कांस्य पदक जीता। वह 2019 और 2024 की विजेता रह चुकी हैं। इस बार टाई ब्रेकर नियम के कारण वे तीसरे स्थान पर रही। एलेक्जेंड्रा गोरियाचाकिना ने प्लेऑफ में चीन की झू झीनर को हराकर खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी की नई अस्थायी सचिव कौन बनेंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंग्रिड कार्लबर्ग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने युवाओं के लिए 1 साल की सशुल्क मिलिट्री गैप ईयर योजना शुरू करने की घोषणा की। यह घोषणा ब्रिटेन की वर्तमान लेबर सरकार द्वारा सितंबर 2025 में की गई। यह योजना मार्च 2026 से शुरू होगी, जिसमें 18 से 25 वर्ष तक के कम उम्र के युवाओं को सेना, रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्स में 1 साल का प्रशिक्षण और काम मिलेगा। धैर्य और संकल्प शक्ति सफलता की कुंजी है। बेहतर प्रश्नों का संकलन, बेहतर जानकारियों के साथ मैं आपको नवीनतम करंट अफेयर की श्रृंखला में बेहतर मेरा प्रयास लग रहा होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पनडुब्बी पर सवार होकर पनडुब्बी से यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए INS बागशीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पनडुब्बी INS बागशीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र का दौरा किया। द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। इससे पहले फरवरी 2026 में APJ अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति बने थे। INS बागशीर P-75 स्कॉर्पियो परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। निर्माण किया है नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से और भारत के मझगांव डाक शिप बिल्डर MDL द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग की खेती को वैध और विनियमित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पर योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन टू गोल्ड पहल की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक भांग को राज्य अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाना और 2027 से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया को किस डेटाबेस से जोड़ा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर से जोड़ा है ताकि खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता को मजबूत किया जा सके और आपराधिक जांच की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। नेट ग्रिड का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जाह्नवी कपूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ग्लोबल एथलेटिक ब्रांड न्यू बैलेंस ने बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को अपना पहला भारतीय ब्रांड मिस्टर नियुक्त किया है। न्यू बैलेंस के बारे में जानकारी, स्थापना 1906 बोस्टन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आयुष महात्रे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पारदर्शिता और समन्वय में सुधार के लिए 28 दिसंबर 2025 को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चिकित्सा कर्मचारियों और छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में 2 बार मंगलवार और गुरुवार को बैठकें आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कश्मीर के जहनपोरा गांव में हुई खुदाई में कुषाण काल के स्तूप और मठों के भवन मिले। फ्रांसीसी संग्रहालय में मिली धुंधली तस्वीरों और ड्रोन सर्वेक्षण की सहायता से इस मानव निर्मित टीलों का पता लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने ग्रीन पैनल ने किस राज्य के दुलहस्ती स्टेज सेकेंड जल विद्युत प्रोजेक्ट की परियोजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आयोजक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने इस अभ्यास का नेतृत्व किया। इस अभ्यास के दौरान ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों की नकली नाकेबंदी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। भारत की जीडीपी कुल वैल्यूएशन अब $4.18 ट्रिलियन करीब रुपये 350 लाख करोड़ हो गया। भारत अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। साल 2030 तक $7.3 ट्रिलियन यानी 655 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डेनमार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया। डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था इस सप्ताह बंद कर दी गई। डिजिटल संवाद बढ़ाने और सरकारी व्यय डाक सेवा में
दोस्तों इसे फिर से सुने। डिजिटल संवाद बढ़ाने और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। दोस्तों एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड REO भंडार के साथ दुर्लभ पृथ्वी भंडार में तीसरे स्थान पर रहा, जो वैश्विक भंडार का लगभग 6 से 7% है। टॉप 3 देशों के बारे में जानकारी: चीन 44 मीट्रिक टन, ब्राजील दूसरे स्थान पर 21 मीट्रिक टन और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत 6.9 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO के स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1 जनवरी। दोस्तों DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। कार्य है भारत की सेना के लिए आधुनिक हथियार, मिसाइल, रडार, ड्रोन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राम मोहन नायडू। इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हेलीकॉप्टर डिवीजन के ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस हेलीकॉप्टर को उसके स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। दीप्ति शर्मा भारत की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 152 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शॉट को पीछे छोड़ दिया है, जो कि उनके नाम 151 विकेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रूस सुएज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर 2 और कौशर 1 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में इजराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक विशेष शांति सम्मान की घोषणा की। यह निर्णय ट्रंप को नोबेल शांति के लिए नामांकित न किए जाने के कुछ समय बाद फ्लोरिडा में इजरायली नेतृत्व के साथ उनके उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया। यह कदम शांति पहलों और द्विपक्षीय संबंधों में ट्रंप की भूमिका के प्रति इजराइल की सराहना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन ने देश के राजनीतिक परिदृश्य से एक प्रमुख नेता को विदा किया। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने बताया कि लंबे इलाज के बाद 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। उनके निधन ने एक युग का समापन किया जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, लोकतांत्रिक बदलाव और बांग्लादेशी राजनीति पर उनके अस्थायी प्रभाव द्वारा चित्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड एबिलिटी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। शतरंज के सुपरस्टार मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड वेल्टेज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। यह उनका रिकॉर्डवां 9वां वर्ल्ड वेल्टेज खिताब है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगासी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। अर्जुन एरेगासी की उपलब्धि हासिल करने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने खान क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 कहाँ आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय तटरक्षक बल ने मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 आयोजित किया गया। इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य समुद्र में तेल प्रदूषण की घटनाओं पर शीघ्र और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए भारत की तत्परता को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8%। 200 एनटीसीए की वर्ष के अंत की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी, जिसमें मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का खिताब बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस मात्रा में से अधिक नेमेसुलाइड युक्त दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 100 मिलीग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक नेमेसुलाइड वाले सभी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध निर्माण, बिक्री और वितरण पर लागू होगा। प्रतिबंध औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत किया गया। नेमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है जिसका उपयोग तीव्र दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जोखिम लंबे समय तक उपयोग से यकृत, लीवर और गुर्दे पर गंभीर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राकेश अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। वह वर्तमान में NIA के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, NIA की स्थापना 2008 मुंबई हमले के बाद हुआ। कानूनी आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, मुख्यालय है नई दिल्ली, मुख्य कार्य है आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों की जांच करना, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों की पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रमुख वैश्विक विजेता ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नोवाक जोकोविच, सर्बिया, टेनिस ग्लोबल एथलीट अवार्ड विक्टर एक्सेलेशन, डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी, ग्लोबल स्पोर्ट्स संगठन फीफा, ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड नासिर अल खेलाइफी, पेरिस सेंट जर्मन PSG के अध्यक्ष। तो दोस्तों, ये रहे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम निरोध प्रणालियों के लिए भारत का पहला मानक IS 19445-2025 किसके द्वारा जारी की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो BIS ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण स्थापित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब तीसरे लॉन्च पैड की योजना आगे बढ़ा रही है। यह पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बनेगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2029 का रखा गया। नया पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों को समर्थन देगा। यह मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को संभालेगा और भारी पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का काम करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्मृति मंधाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्मृति मंधाना ने तिरुवनंतपुरम की ग्रीफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों की 281 पारियों में 10,000 रन पूरे किए। 10,000 रन पूरे किए 281 पारी में। 10,000 रन बनाने वाले पहले 3 महिला खिलाड़ियों के नाम हैं मिताली राज भारत की, सूजी बैट्स, शार्लोट एडवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस IROC 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी भारत करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा विश्वविद्यालय RRU द्वारा किया जाएगा। विषय है शिक्षा अनुसंधान और शासन टिकाऊ ओलंपिक परिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों, एजुकेशनल रिसर्च एंड गवर्नेंस द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नागेश कपूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। उन्होंने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 15 अगस्त 2027। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू होगी। 15 अगस्त 2027 से बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। सबसे पहले सूरत से बिलमोरा तक खंड खुलेगा, जिसके बाद वापी से सूरत तक का खंड खुलेगा। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के बारे में जानकारी, पहला संचालन 2027 सूरत से वापी, गति है 320 किलोमीटर पर घंटा। पहला रेलवे स्टेशन बनेगा सूरत। परियोजना की लागत है 1.1 लाख करोड़ और दोस्तों ये है जापान का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। समझौते के अनुसार दोनों देश प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देते हैं। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ था। समझौते का उद्देश्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की संभावनाओं को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की पहली IT विस्मा आउनोसेमोजन एबोपारविक जीन थेरेपी कहां दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अबू धाबी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड MAC प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए झांग डामो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए साउथ पोल। दोस्तों, मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिक ने साउथ पोल पर स्की कर इतिहास रचा। वे साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने लगभग 115 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। 27 दिसंबर 2025 को वे साउथ पोल पर पहुंची। वे एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम्स में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर स्की करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहां किया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी, कोटा नागदा रेलवे सेक्शन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितनी श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अनुसूचित किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्च से सालों प्रक्षेपण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए परले। दोस्तों डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से 2 परले मिसाइलों का सल्वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। दोनों मिसाइलें तेजी से एक के बाद एक दागी गई। परले मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित स्वदेशी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन प्रणाली लगी है। प्रक्षेपण 31 दिसंबर 2025 की सुबह उड़ीसा के तट के पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रविंद्र कुमार अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता कहां की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशंस, यह प्रगति बैठकों का स्वर्ण जयंती संस्करण था जो 2015 में इस फाइल की शुरुआत के बाद एक बड़ी उपलब्धि है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे और शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी के नए महानिदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लव अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी भारत सरकार के वाणिज्य में उद्योग मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पाथा का प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेट तालुक में एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में साइंट AI लैब्स विजय पाथा लॉन्च किया है। उद्देश्य है सरकारी स्कूल की छात्राओं को AI, स्टीम, रोबोटिक, कोडिंग और डिजिटल इनोवेशन के भविष्य के लिए तैयार और कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थापित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गिफ्ट सिटी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बटा द्रवा पुनर्विकास योजना का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20 नामक हाइपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल को विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों चीनी नौसेना ने अपने शक्तिशाली टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर से YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20 के सफल परीक्षण का वीडियो जारी किया। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक की रफ्तार उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी अनुमानित रेंज लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।